नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर के लालबाग में पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग की ओर से मांग रखी गई कि उन्हें 27 परीक्षण प्रतिशत आरक्षण और पेशा कानून का लाभ दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने दोनों ही मामलों में एक तरह से मना कर तकनीकी दिक्कतें बताई। मुख्यमंत्री के द्वारा मना करते ही लोगों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऐसे मुख्यमंत्री ने सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख की घोषणा की और इसका भी बहिष्कार कर लोग वहां से जाने लगे। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम से निकलकर सर्किट हाउस चले गए। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आज 3 अप्रैल को लालबाग मैदान में जब पिछड़ा वर्ग के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा कानून जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लगने वाला है, उससे किसी भी दूसरे समाज के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई हानि नहीं होगी, कोई अहित नहीं होगा। बस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये शब्द ही पिछड़े वर्ग के लोगों में नाराजगी का कारण बन गया और करीब हजारों पिछड़े वर्ग के लोग सभा में खड़े हो गए और विरोध करने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में पिछड़ा वर्ग समाज के भवन हेतु 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उसका भी समाज के लोगों ने विरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेशा कानून और आरक्षण को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं और लोगों को समझाने की जरूरत है। बस इस सब घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच से नीचे उतरकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। जगदलपुर में पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच गंभीर नाराजगी पैदा हो गई है। मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है। आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्या मांग और क्या उम्मीद कर रहे थे? देख, हमारा तो उम्मीद था कि 27% आरक्षण हमको मिल जाए। आज हमारा जो आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो आज तक फॉलो हुआ नहीं है। तो हमारा अन्य लोगों का जो है बराबर मिल रहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। जो संविधान में है वो आप दीजिए, और नहीं दोगे तो रोड से लेकर, सड़क से लेकर, राजधानी से लेकर हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। कहना है कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर, कोई भ्रांतियां फैला रहे हैं इसको लेकर लोगों में। देखो, अलग ये भीड़ है, अलग अलग किस्म के सोच वाले लोग आते हैं। कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है, उसको बोल नहीं सकते। भैया, आप लोगों ने मंच से बोला कि अगर मांगे पूरी होती है तो अगले चुनाव में 12 की 12 सीटें कांग्रेस को देंगे। अब मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप क्या स्टैंड होगा? आप लोग स्टैंड नहीं, खिलाफ होगा, खिलाफ जनता जानती है। हाँ, बताएंगे? नहीं, आने वाला दिन में हम तय करेंगे ना कि इसके खिलाफ कैसा होगा। हम तुरंत निर्णय कैसे ले? अभी आपको भवन देने की घोषणा की है। देखो, हम मांगे नहीं है, हम छोटे मोटे मुद्दा हम मांग नहीं रहे। हमारी 2 मांगे हैं। 27% आरक्षण चाहिए और हमको जो बस्तर में पेशा एक्ट लगने वाला है उसमें हमें शामिल कर दीजिए। जनता, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहन मन जागे हुए हैं, जो ये अपने स्वयं के अपने काम धंधा छोड़ के जो आए थे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के, वो भाषण सुनने नहीं आए थे। जो मांग था हमारा अधिकार, वो बात सुनने आए थे और वो बात हमको नहीं मिला। इसीलिए हमारी जनता बिल्कुल नाराज है। और हमने कोई भवन नहीं मांगे थे, हमारा 2 ही मांग था। आपने भी सुना, हमने भी समाज के ओर से बात रखी, 2 ही बात
हमारा दो ही मांग था और हमारा अधिकार है। ये दोनों अधिकार हमको जब तक नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई जारी रहेगा, हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कौन सी दो प्रमुख मांगे हैं? हमारा पांचवी अनुसूची पेशा कानून एक्ट में हमको शामिल किया जाए, और दूसरी मांग हमारा जो 27% है हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमको तत्काल लागू किया जाए। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पेशा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पेशा एक्ट के मामले में है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पेशा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेशा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है, और वहाँ जो फैसला होगा उसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। सर, आपके आश्वासन को देखकर जनता यहाँ से उठकर चले गई है। आप जब संबोधन कर रहे थे, नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, वो कुछ लोगों की ये मन में यही है कि इसमें कोई प्रदेश स्तर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ लोग अपनी बात कहे और उस बात को क्लियर करने की आवश्यकता है और उसे बताने की आवश्यकता है। सीधे सीएम बोल रहे थे यहाँ की जनता को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रवादी न्यूज।